वेलकम बैक माय डियर लर्नर्स। हमारे टैब्लो विजुअलाइजेशंस की जर्नी में आगे बढ़ते हुए इस वीडियो में हम डिफरेंट टाइप्स ऑफ चार्ट्स की बात करेंगे और किस सिचुएशन में कौन सा चार्ट अप्रोप्रिएट होता है और हर चार्ट के क्या फ़ायदे और नुकसान हैं ये भी बात करें। तो सबसे पहला चार्ट टाइप है टेबल चार्ट। कंपैरिजन ऑफ डिफरेंट कैटेगरीज विद डेटा इन रोज एंड कॉलम्स। तो इस टेबल चार्ट में हम कंपैरिजन कर सकते हैं अक्रॉस मैनी पैरामीटर्स और हम इनको रोज और कॉलम्स में डेटा को डिवाइड कर देते हैं। अब इसके प्रोज यानी फ़ायदे क्या हैं? प्रोवाइड्स डिटेल्ड इन्फॉर्मेशन विद क्लैरिटी, कि यहाँ पे काफ़ी सारी इन्फॉर्मेशन हम प्रोवाइड करते हैं और हर कॉलम में जाकर इन्फॉर्मेशन आराम से पढ़ सकते हैं, क्लियर होती है। वर्क्स विथ मैनी टाइप्स ऑफ डेटा, इट वर्क्स विथ डिफरेंट टाइप्स ऑफ डेटा, जैसे कि यहाँ पे नंबर है, ये भी नंबर है, कहीं पे स्ट्रिंग्स हो सकती हैं, तरह तरह के टाइप के डेटा हो सकते हैं इस टेबल में। कॉन्स यानी इसके लिमिटेशंस क्या हैं? हैज़ अ लिमिटेड विजुअल इम्पैक्ट, यानी कि विजुअली ज़्यादा अपीलिंग नहीं होता है, थोड़ा बोरिंग लगता है टेबल। एंड लार्ज टेबल्स कैन बी डिफ़िकल्ट टू इंटरप्रेट, यानी बहुत बड़ी टेबल्स हों तो उसको समझना, उसका कुछ एनालिसिस करना, सबसे कम कौन सा प्रोडक्ट ख़रीदते हैं, ये सारी एनालिसिस करना थोड़ा मुश्किल हो जाता है अगर इतने सारे नंबर्स हों और बहुत सारे रोज़ हों। तो यहाँ पे जैसे हमने रेवेन्यू बाय कस्टमर एज एंड कैटेगरी दिखाई हुई है इस एग्जांपल में, कि कस्टमर की एज दी हुई है, डिफरेंट टाइप ऑफ इक्विपमेंट दिया हुआ है, प्रोडक्ट्स की कैटेगरीज़ हैं, जैसे कैमरास हैं, सेल फोन्स हैं, कंप्यूटर्स है वगैरह। ये कोई कंपनी है जो बेच रही है ये प्रोडक्ट्स, और इनके हर एज ग्रुप में कितने पैसे कमा रहे हैं, रेवेन्यू यानी कितने पैसे, कितना सेल हो रहा है हर डिफरेंट कैटेगरी के अक्रॉस। ये है बार चार्ट। यूज़ हॉरिजॉन्टल और वर्टिकल बार्स टू कंपेयर कैटेगोरिकल डेटा, यानी कि यहाँ पे हम कंपेयर करते हैं वाया बार्स। ये हॉरिजॉन्टल बार्स है, हमने कई बार वर्टिकल बार्स भी देखे हैं बार चार्ट्स में। इसमें टोटल सेल्स रेवेन्यू बाय कंट्री है, तो ये अलग अलग कंट्रीज़ हैं हमारे वाई एक्सिस पे, और ये यूएस डॉलर्स में कितने मिलियन सेल्स की रेवेन्यू है वो दिखा रहा है। तो इसके फ़ायदे क्या हैं बार चार्ट में रिप्रेजेंट करने के? ईजी टू अंडरस्टैंड, येस इट्स ईजी टू अंडरस्टैंड। आइडियल वे टू शो ट्रेंड्स ओवर टाइम फॉर अ स्मॉल नंबर ऑफ कैटेगरीज, कि इट्स द बेस्ट वे, बोल रहे हैं कि बेस्ट वे है ट्रेंड्स दिखाने का ओवर टाइम, यानी कि टाइम के साथ में कुछ कैटेगरीज़ को ले ही हों, अगर हमारे पास लिमिटेड कैटेगरीज़ हों तो एक ट्रेंड दिखाना आसान है और समझना भी आसान है। जैसे यहाँ पे हमें क्लियरली समझ में आ रहा है कि सबसे ज़्यादा सेल्स रेवेन्यू कौन सी कंट्री की थी, यूनाइटेड स्टेट्स की, और सबसे कम सेल्स रेवेन्यू कौन सी कंट्री की है, फ्रांस की। तो ये काफ़ी आसान होता है समझने पर, कैटेगरीज़ बहुत सारी नहीं हो सकती हैं। कॉन्स क्या हैं इसके नुकसान? क्लटर्ड विद अ लार्ज नंबर ऑफ कैटेगरीज़, कि जैसे ही कैटेगरीज़ बढ़ जाए, और आप आपने स्टैक चार्ट्स भी देखे होंगे, तो उनको इंटरप्रेट करना थोड़ा मुश्किल होता जाता है। अगला है लाइन चार्ट। यूज़ लाइंस टू शो ट्रेंड्स ओवर टाइम। तो इसमें पहले बार्स थे, अब हम सिर्फ लाइंस के द्वारा सिर्फ एक ट्रेंड फॉलो कर रहे हैं, एक्चुअल वैल्यू के से ज़्यादा। जब हमें देखना हो कि ये ट्रेंड ऊपर जा रहा है कि नीचे जा रहा है, सही डायरेक्शन में जा रहा है कि नहीं, तो लाइन चार्ट यूज़ करना चाहिए। ये क्वार्टरली सेल्स रेवेन्यू है बाय कंट्री। क्वार्टर यानी हर 3 महीने में क्या सेल्स हुई हैं बाय कंट्री दिखा रहा है। तो ये जो लाइंस हैं ये हर एक कंट्री को रिप्रेजेंट कर रही है। तो ये वाली लाइन जो प्रोमिनेंट लाइन है वो यूनाइटेड स्टेट की है, इसको लेजेंड बोलते हैं। इससे हमें समझ में आ रहा है कि कौन सी लाइन किस कंट्री की है। तो इसके प्रोज क्या हैं? ईजी टू अंडरस्टैंड फॉर एवरीवन। आइडियल वे टू शो ट्रेंड्स ओवर टाइम फॉर अ स्मॉल नंबर ऑफ कैटेगरीज। तो अगर हमें ट्रेंड्स देखने हो, छोटी सी ग्रुप हो कैटेगरीज़ का, तो ये सबसे आइडियल वे है देखने का। पर कॉन्स अगेन सेम एज द बार चार्ट, क्लटर्ड विद अ लार्ज नंबर ऑफ कैटेगरीज। और ये है पाई चार्ट। ये तो आपने बहुत जगह देखा होगा, सबसे कॉमनली यूज्ड है।
uses size of slices to show the proportion of categories. यहाँ पे ये एक पाइस होती हैं, इनको पाइस बुलाते हैं. ये उससे बताता है कि relative साइज़ क्या है डिफरेंट कैटेगरीज़ की. तो अगेन ये हमारा जो पहला चार्ट था, टेबल था रेवेन्यू बाय प्रोडक्ट कैटेगरी, उसका पाई चार्ट है कि ये दिखा रहा है कि सेल्स रेवेन्यू अक्रॉस डिफरेंट कैटेगरीज क्या है. तो आई गेस इसमें पता चल रहा है कि ये वाला कलर जो सबसे ज़्यादा है पाए का, वो कंप्यूटर्स है. तो सबसे ज़्यादा रेवेन्यू कंप्यूटर्स से आ रही है. इसके प्रोज क्या हैं? ईजी टू अंडरस्टैंड फॉर एवरीवन, बेस्ट फॉर सिंपल कंपैरिजंस व्हेन द नंबर ऑफ कैटेगरीज इज स्मॉल. इसमें अगर कंपेयर करना हो अक्रॉस अ स्मॉल नंबर ऑफ कैटेगरीज तो पाई चार्ट सबसे बेस्ट होता है. लाइन चार्ट जैसे कि ट्रेंड्स के लिए बेस्ट होता है, ये कैटेगरीज़ को आपस में कंपेयर करने के लिए पाई चार्ट यूज़ होना चाहिए. पर लाइन और बार चार्ट की तरह कॉन्स इसमें भी यही हैं कि इट गेट्स क्लटर्ड विद अ लार्ज नंबर ऑफ कैटेगरीज. Also, it's not very precise as it is hard to judge the relative sizes. तो ये थोड़ा प्रिसिजन वाला नहीं होता है. जैसे लाइन चार्ट या बार चार्ट में आपको एग्जैक्टली कौन से नंबर पे वो पॉइंट है वो पता चलती है. इसमें आप अंदाज़ा लगा सकते हो कि ये शायद इसका 1/3 है इस पूरे पाई चार्ट का. तो कंप्यूटर्स की सेल अप्रॉक्सीमेटली 1/3 हो. तो एग्जैक्ट जानना मुश्किल है. ऑफ कोर्स आप एक नंबर प्रिंट कर सकते हैं यहाँ पे. तो अब हम आते हैं थोड़े कॉम्प्लेक्स विजुलाइजेशंस पे. अभी तक हमने जो देखे बार चार्ट, लाइन चार्ट और पाई चार्ट, ये सब तो हमने एक्सेल, गूगल शीट्स, इन सब टूल्स में भी देखे थे. ट्री मैप्स और जो अगले दो मैं बताऊंगी ये हमने टैब्लो में ही देखे हैं अभी तक. तो ट्री मैप्स यूज नेस्टेड रेक्टेंगल्स टू शो हायरार्किकल डेटा यूजिंग बोथ साइज एंड कलर. यानी कि नेस्टेड रेक्टेंगल्स यानी रेक्टेंगल्स जो एक के अंदर एक हैं, उससे हम हायरार्किकल डेटा क्या होता है? जिसमें एक हायरार्की हो, जिसमें एक स्ट्रक्चर हो कि सबसे पहले है कंप्यूटर्स इक्विपमेंट. प्रोडक्ट की मेन कैटेगरी है कंप्यूटर्स और उसके अंदर सब कैटेगरीज है जैसे डेस्कटॉप्स, प्रोजेक्टर्स एंड स्क्रीन्स, लैपटॉप्स एक्सेट्रा. तो ये हायरार्किकल डेटा दिखाता है साइज़ और कलर में. ये चार्ट हमें बता रहा है कि ये सेल्स रेवेन्यू का कलर है. जैसे जैसे डार्कर हो रहा है रेवेन्यू बढ़ रही है. इसमें दिख रहा है कि कंप्यूटर्स, डेस्कटॉप्स में सबसे ज़्यादा सेल्स आ रही है, बाकी में धीरे धीरे कम हो रही है. और ये बड़े रेक्टेंगल्स हैं जो बता रहे हैं मेन प्रोडक्ट कैटेगरी कंप्यूटर्स, ये होम अप्लायंसेस की कैटेगरी है, ये टेलीविजन्स की कैटेगरी है और ये कैमराज रिलेटेड कैटेगरी है. और छोटे बॉक्सेस रिलेटिव साइज दिखा रहे हैं बाकी सब कैटेगरीज के अंडर द मेन कैटेगरी. प्रोज क्या है इसके? एफिशिएंट यूज़ ऑफ स्पेस, कि एक ही डब्बे में कितनी सारी इन्फॉर्मेशन विजुअली दिखा रहा है. सो इट्स काइंड ऑफ गुड यूज़ ऑफ स्पेस. क्विकली हाईलाइट द लार्जेस्ट सब कैटेगरीज, कि अगर बहुत सारी सब कैटेगरीज हों तो बड़ी सब कैटेगरीज को समझना आसान है. जैसे यहाँ पे सबसे बड़ा डेस्कटॉप्स है, यहाँ पे वाटर हीटर सबसे बड़ी सब कैटेगरी है. पर कॉन्स क्या है इसके? डिफ़िकल्ट टू अंडरस्टैंड फॉर यूज़र्स अनफेमिलियर विद द हायरार्किकल स्ट्रक्चर एंड कलर कोडेड स्कीम. हर एक जन के लिए समझना इमिजिएटली आसान नहीं होता है. पिछले चार्ट्स बहुत सारी कैटेगरीज़ के लिए यूज़फुल नहीं थे, ये वाला बहुत सारी कैटेगरीज़ रिप्रेजेंट करने के लिए यूज़फुल है. बट यू लूज़ डिटेल फॉर स्मॉलर सब कैटेगरीज़, कि स्मॉलर सब कैटेगरीज़ के डिटेल्स चले जाते हैं. जैसे यहाँ पे हम लिखना भी मुश्किल है, बहुत क्लटर हो जाएगा कि ये कौन सी सब कैटेगरी है. नेक्स्ट अनदर इंटरेस्टिंग चार्ट इज़ हीट मैप्स एंड हाईलाइट टेबल्स. These are used to highlight patterns and trends within data sets. अब ये तो आप देख रहे हैं बहुत ही हाई लेवल का हीट मैप है. हीट मैप भी जैसे जैसे कलर की इंटेंसिटी या डार्कनेस बढ़ती है, सेल्स रेवेन्यू द नंबर्स आर शोइंग हायर. ये दिखा रहा है अक्रॉस डिफरेंट मंथ्स की क्या सेल्स रेवेन्यू थी. तो जैसे कि जनवरी में शुरू में ऑर्डर्स के रेवेन्यू हाई थी पर धीरे धीरे कम होती गई. पर फरवरी में ट्रेंड उल्टा था कि फरवरी बीच के बाद में रेवेन्यू बढ़ती गई. तो ओवरऑल ट्रेंड और पैटर्न देखना दिसंबर में जैसे लास्ट के दिनों में
रेवेन्यू बढ़ती गई। आई एम श्योर ये सेल्स डेटा होगा क्योंकि लोग सबसे ज़्यादा ख़रीदारी कर रहे होंगे लास्ट वीक ऑफ द ईयर में। तो इससे एक ट्रेंड ओवरऑल डेटा समझना आसान है। ये हाईलाइट टेबल है और ये हीट मैप है। हाईलाइट टेबल्स यूज़ अ कलर ग्रेडियंट, तो यस इसमें कलर ग्रेडियंट यूज़ हो रहा है, कलर वेरिएशंस हैं। हीट मैप्स यूज़ कलर ग्रेडियंट एंड साइज़, तो यहाँ पे सिर्फ कलर यूज़ हो रहा है, यहाँ पे कलर और साइज़ ऑफ द डॉट्स भी यूज़ हो रही है। प्रोज क्या है? विजुअली इंट्यूटिव टू फोकस ऑन एरियाज ऑफ इंटरेस्ट। यस, विजुअली हमको समझ में आ रहा है कि कौन से एरियाज इंटरेस्टिंग है, जैसे जनवरी का ये पार्ट, फरवरी का ये पार्ट, दिसंबर का ये पार्ट। एंड इट इज़ इफ़ेक्टिव फॉर लार्ज डेटा सेट्स, यानी बहुत सारे डेटा हो तो उसको रिप्रेजेंट कर सकते हैं विजुअली, पर प्रिसिजन चली जाती है, डिटेल एनालिसिस के लिए सही नहीं है, और कलर कोडिंग सबको इतने अच्छे से समझ में नहीं आती है, इट कैन बी सब्जेक्टिव। नेक्स्ट लेट्स टॉक अबाउट स्कैटर प्लॉट्स। स्कैटर प्लॉट्स क्या होते हैं? यहाँ पे डॉट्स को यूज़ किया जाता है डेटा पॉइंट्स को रिप्रेजेंट करने के लिए, and they provide a simple and non-mathematical way to show relationship between two variables। यानी कि इसमें हम दो वेरिएबल्स को प्लॉट करते हैं, एक एक्स एक्सिस पे और एक वाई एक्सिस पे। जैसे यहाँ पे हमने सेल्स वर्सेस प्रॉफिट को प्लॉट किया हुआ है, और ये इन दोनों के बीच में रिलेशनशिप बताता है। नॉट एग्जैक्टली अ मैथमेटिकल रिलेशनशिप कि इन दोनों के बीच में कौन सा मैथमेटिकल फंक्शन है, बट जस्ट अ रिलेशनशिप की, जैसे कि इस ब्लू लाइन में दिखा रहा है कि जैसे जैसे सेल्स इंक्रीज़ हो रही है प्रॉफिट भी इंक्रीज़ हो रहा है, और एक अप्रॉक्सीमेट ट्रेंड लाइन बताई है हमने। तो इसके एडवांटेजेस क्या होते हैं? फर्स्ट तो काफ़ी सारे डेटा पॉइंट्स प्लॉट करे जा सकते हैं, एंड इट इज़ यूज़फुल फॉर फाइंडिंग आउटलायर्स। यानी कि अगर कोई सारे पॉइंट्स एक पैटर्न फॉलो कर रहे हैं पर एक पर्टिकुलर पॉइंट थोड़ा ऑफ जा रहा है, जैसे कि यहाँ पे ये थोड़ा सा ऑफ जा रहा है, तो हम पता कर सकते हैं कि ओके इस पर्टिकुलर कैटेगरी में हमारे सेल्स और प्रॉफिट का रेशियो थोड़ा ऑफ अलग था। कॉन्स क्या हैं इसके? कि लिमिटेड एनालिसिस, एक बार में आप दो ही वेरिएबल्स को एनालाइज कर सकते हैं, एंड इट प्रोवाइड्स अ रफ क्वालिटेटिव कोरिलेशन बिटवीन द वेरिएबल्स। यानी कि एक ये रफ अप्रॉक्सीमेशन बताता है, एंड इट्स मोर क्वालिटेटिव कि सेल्स के साथ साथ प्रॉफिट भी बढ़ रहा है। इट्स नॉट एग्जैक्टली क्वांटिटेटिव, इसमें कोई मैथमेटिकल फंक्शन नहीं यूज़ करते हैं हम। आखिरी चार्ट जो हम डिस्कस करेंगे वो है कोरोप्लेथ मैप्स। ये बेसिकली ज्योग्राफिकल मैप्स हैं। They display statistical data over geographic regions in a map using color gradients। हमने हमारे पहले विजुअलाइजेशन में भी एक मैप का statistical data देखा था, जिसमें हमने डॉट्स यूज़ की थी हमारा कार्बन डाइऑक्साइड एमिशन रिप्रेजेंट करने के लिए। यहाँ पे ये कलर ग्रेडियंट्स यूज़ कर रहे हैं, फिर से सेल्स रेवेन्यू दिखाने बेस्ड ऑन रीजन, कि हर स्टेट में कौन से स्टेट्स में यूएसए के ज़्यादा सेल्स रेवेन्यू आ रही है इस कंपनी में। So pros are easily show patterns across geographic areas. So you can see कि across geographic areas क्या pattern है। कैलिफोर्निया है, ये इधर ज़्यादा है सेल्स, इस एरिया में ज़्यादा सेल्स हैं, ये इसको यूएस का नॉर्थ ईस्ट रीजन बुलाते हैं। Quickly highlight the largest subcategories. So it's a quick way of highlighting. Difficult to understand for users unfamiliar with the hierarchical structure and color-coded scheme. So this is the same as in the previous two charts, that we lose detail for smaller subcategories, and it's very difficult for users who are not familiar with hierarchical structuring. ये कुछ references मैंने यहाँ list किए हैं। I hope आपको समझ में आया कि हर एक चार्ट का यूज़ डिफरेंट सिचुएशंस में होता है, और डिपेंडिंग हम अपॉन हमारा कितना क्वांटिटी ऑफ डेटा है, कितना डिटेल चाहिए हमें, कितनी कैटेगरीज हैं, उस अकॉर्डिंग हम अपने चार्ट्स का सिलेक्शन करते हैं। अगले कुछ वीडियोस में मैं आपको ये जो भी ग्राफ्स और प्लॉट्स हमने सीखे हैं इस वीडियो में, उनको एक्चुअली टैब्लो में जाके प्लॉट करना सिखाएंगे। सो टॉक टू यू सून।